बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करने के तरीक़ाकार को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाने की वजह से इस कंडक्टर में से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होती है। यानी अभी एक लाइन पास कर रही है, कोई लाइन नहीं पास कर रही, फिर एक लाइन पास कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस कंडक्टर को मूव करवाने से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और उसी ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो करता है और उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर हम इसी कंडक्टर को अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की बजाय अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मूव करवा दें, यानी ये कंडक्टर है, अब इसमें से एक लाइन पास कर रही है, अगर हम इसको इधर को मूव करवा के ले आते हैं तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज नहीं होगी। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ या करंट भी इंड्यूस नहीं होंगे। और अगर इसी कंडक्टर को हम इधर को ले आते हैं फिर भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा और उसकी वजह से इसमें इंड्यूस करंट नहीं आएगा। यानी कि कंडक्टर का अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मूव करना लाजमी है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इसी बात को हमने कंटिन्यू किया है कि किसी भी कंडक्टर में उसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब हम मोशनल ईएमएफ का रिलेशन ड्राइव करते हैं। उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है। ये बेटा हमारे पास दो रेल्स हैं, इन रेल्स के ऊपर ये एक कंडक्टर पड़ा है और इन रेल्स को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर रखा है और ये गैल्वेनोमीटर हमें इस लूप में करंट के फ़्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है। अब बेटा फ़र्ज़ कर लो इस कंडक्टर की हमारे पास दो साइड्स हैं, ऊपर वाली साइड को मैं साइड ए कह देता हूँ और नीचे वाली साइड को मैं साइड बी कह देता हूँ। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इन टू द पेज है, इस कंडक्टर को हम टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे या टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो इसमें से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी और फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो फ़र्ज़ कर लें हम इस कंडक्टर पर फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो बेटा जिधर को कंडक्टर जा रहा है ये कंडक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर होंगे चार्जेस और अगर मैं ये एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता हूँ तो जब ये कंडक्टर इधर को जाएगा तो इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर को होगी। यानी फ़र्ज़ कर लें ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को इधर को मूव करवाता हूँ तो इस मार्कर का ये जो सिक्का है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिधर को मार्कर जा रही है, क्योंकि वो सिक्का इस मार्कर का हिस्सा है। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर का हिस्सा है, तो अगर कंडक्टर इधर को जाएगा, कंडक्टर की वेलोसिटी इधर को होगी तो इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी भी टुवर्ड्स राइट होगी। अब हमने पढ़ा था अगर एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो v वेलोसिटी के साथ तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, यानी कि इस मूविंग चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अब हम उस फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन का बता देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल बताया था। तो यहाँ बेटा हमारे पास जो चार्ज की वेलोसिटी है वो है टुवर्ड्स राइट, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टुवर्ड्स राइट उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज होगा, तो हमारा थंब जो है वो ऊपर को हमें फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। यानी कि
इस पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी। यही मैं आपको राइट हैंड पाम रूल से बता देता हूँ। राइट हैंड पाम रूल में हमने ये सीखा था कि हम थंब को करेंगे वेलोसिटी की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी की तरफ, फिंगर्स करेंगे फील्ड की तरफ, पाम पर जो नॉर्मल है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है, तो देखें मेरी जो पाम है वो इधर को फोर्स बता रही है। लिहाजा इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लग रही है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे को लगेगी। यानी कि इस कंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सब साइड ए की तरफ चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो साइड बी पर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर की फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये कंडक्टर है, इसकी दो साइड्स हैं, एक है नीचे वाली साइड और एक है ऊपर वाली साइड। अभी बेटा हमने ये देखा कि ऊपर वाली साइड जो है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये साइड जो है ये हाई पोटेंशियल बन जाएगी और ये साइड जो है ये लो पोटेंशियल बन जाएगी। तो आपको पता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह मौजूद हों, यानी हाई और लो पोटेंशियल मौजूद हों और हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान चार्ज मौजूद हो, तो वो चार्ज जो है वो फ़्लो कर सकता है और उसी के फ़्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है। तो इसी वजह से इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से, हाई लो पोटेंशियल आने की वजह से, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर करंट जो है वो फ़्लो करेगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट की डायरेक्शन लें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो जैसे ही इधर से करंट फ़्लो करके इधर जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अभी हमने कंडक्टर इधर को मूव करवाया है, करंट इधर को जा रहा है। अगर कंडक्टर को इधर मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम इस चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो चार्ज पर लगने वाली फोर्स का रिलेशन हमारे पास ये था, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन V एंड B। अब बेटा यहाँ चार्ज की वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, यानी कि वेलोसिटी और फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये थीटा यहाँ पर 90 होने की वजह से हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा, फोर्स इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, इधर आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 बेटा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स बच जाएगी क्यू वी बी। यानी कि इस कंडक्टर में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस पर ये फोर्स लगेगी और इसी फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज ए पर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ बी पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये हमारे पास प्लस क्यू होगा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर लूँ तो हमारे पास यही फोर्स आ जाएगी माइनस क्यू वी बी। यानी इस केस में जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रही है वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स के ऑपोजिट है ये वाली फोर्स। तो बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पॉइंट पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस कंडक्टर में इधर से इधर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें कि पहले इस चार्ज पर सिर्फ एक फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को। अब अगर यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद होगा तो मुझे ये बताएं कि इस चार्ज पर कितनी फोर्सेस लगेंगी। बेटा एक तो लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगी अभी हमने देखा ऊपर को, लेकिन चूंकि यह चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली साइड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो इस चार्ज पर अब एक और फोर्स लगना शुरू हो जाएगी नीचे की डायरेक्शन में, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी।
तो चार्ज पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी उसका रिलेशन हमारे पास आ जाएगा एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज है उस पार्टिकल पर और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो ज़रा, पहले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रही थी, जैसे ही यहाँ चार्ज अकमुलेट होना शुरू हुआ, यहाँ चार्ज अकमुलेट होना शुरू हुआ, यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, यहाँ नेगेटिव बढ़ता जाएगा। जितना यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा यहाँ नेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी के दरमियान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फोर्स भी बढ़ती जाएगी, यानी इस चार्ज पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा जब चार्ज पर लगने वाली ऊपर वाली मैग्नेटिक फोर्स और नीचे वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी, उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एट इक्विलिब्रियम बेटा हमारे पास चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो हमने अभी ये फाइंड की है एफ बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ई बेटा हमारे पास है क्यू ई और एफ बी हमारे पास है क्यू वी बी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी। यहाँ से Q और Q जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये Q और Q कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू वी बी, और यही बेटा हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। अब हमने क्या चेक करना है, हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है यानी जो EMF आई है वो हमने पता करनी है। यानी कि इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए ये कंडक्टर एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है, और सोर्स की EMF होती है, और EMF क्यों होती है, क्योंकि उसके दो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब हम पॉइंट ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और वहाँ से हम फिर इंड्यूस EMF का पता करेंगे। तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन यूज़ करूँगा। यहाँ पे वो हमने पढ़ा था, होता है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा आर हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो। तो यहाँ बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हमारे पास यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, और इसे आपकी बुक में उसने कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसी को उसने लेंथ ऑफ कंडक्टर बोला है। तो मैं यहाँ पे माइनस ये लिख दूंगा, डेल्टा वी ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव है, तो यहाँ आ जाएगा वी ए माइनस लो पोटेंशियल बी पर है और वहाँ पे आ जाएगा वी बी, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर जिसको हमने एल के इक्वल लिया है, तो यहाँ आ जाएगा एल। तो यहाँ से हम चाहें तो हम ये वी ए माइनस वी बी यानी डेल्टा वी यानी इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बेटा ये एल को उठा के उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको मैं वापस डेल्टा वी लिख लेता हूँ, इक्वल आपके पास आ जाएगा एल उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा ई एल। अगर इस माइनस साइन को हम इधर ले आएँ तो हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एल। यहाँ ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के एंड्स ए और बी के क्रॉस, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और एल हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने रिलेशन निकाला है, ई इज इक्वल टू वी बी। ये रिलेशन जो है बेटा इसे आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई की जगह आ जाएगा वी बी और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास एल। तो ये हमारे पास इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जितना इन एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ईएमएफ होगा, लिहाजा इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इस डेल्टा वी को हम लिख लेंगे इंड्यूस ईएमएफ,
इंड्यूस ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल आ जाएगी -VBL। तो ये इंड्यूस ईएमएफ तब होगी जब हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 होगा। अगर चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 ना हो, कोई एंगल थीटा हो, तो फिर बेटा मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन ये होगा QVB साइन थीटा। फिर मैं यहाँ पर भी QVB साइन थीटा लिखूँगा और वो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम यहाँ E की जगह E की वैल्यू पुट करेंगे तो वो VB की बजाय VB साइन थीटा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से साइन थीटा साथ में आएगा ये वाला। तो यहाँ भी फिर साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। लिहाजा यहाँ से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -VBL और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला थीटा होगा ये B और V के दरमियान होगा। और अभी हमने देखा जब V और B परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो थीटा 90 होने की वजह से हमारे पास रिलेशन -VBL आया था। ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी VBL साइन थीटा। इस माइनस साइन को बेटा हम लेंजीज लॉ में डिस्कस करेंगे कि ये माइनस साइन यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस ईएमएफ लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंड्यूस ईएमएफ साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ़र्ज़ कर लें हम E और V के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, तो इधर बेटा हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर और इधर ऊपर को हम ले लेते हैं EMF। तो चूंकि EMF जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो EMF भी इंक्रीज़ करेगी, यानी EMF और वेलोसिटी के दरमियान हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इंड्यूस EMF और वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर के दरमियान जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B और EMF के दरमियान ग्राफ बना लें तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि EMF मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह लेंथ ऑफ कंडक्टर और EMF के दरमियान भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, और साइन थीटा और EMF के दरमियान भी जो हमारे पास ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस उसकी मोशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होती है उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।